में बेचने जाता था। उसने उस साल सबसे ज्यादा टमाटर की खेती की थी। टमाटर तो अच्छे किस्म के हैं, लेकिन ठंड ज्यादा है। इसकी वजह से मुझे अच्छा मुनाफा नहीं हो पाता। लेकिन कर भी क्या सकता हूँ, वो तो सब समय की बलिहारी है। कबीरा अपने ठेले को लेकर बाजार जाने लगता है, लेकिन ज्यादा ठंड होने के कारण उसके टमाटर ज्यादा नहीं बिक पाते थे। सारे दिन में लगभग 2 या 4 ही ग्राहक उसकी सब्जी को ले जाते थे। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जो करता हूँ उसी में मुझे घाटा ही क्यों होता है। इन पैसों से तो मैं अपने परिवार की भूख भी नहीं मिटा सकता। वह अंदर से टूट गया था, लेकिन कर भी तो क्या सकता है। शाम हो जाती है और वो अपनी सारी सब्जी को लेकर घर की ओर जाने लगता है। अजी आज कितनी कमाई हुई है, बताएंगे भी मुझे? अरे भाग्यवान, आज तो कुछ विशेष इनकम नहीं हुई। सारा दिन ही खराब गया है आज तो। पता नहीं भगवान हम लोगों की कब सुनेंगे। वो सब तुम छोड़ो, अभी खाना खा लो, मैं अभी लाती हूँ। तभी सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर दोनों पति और पत्नी आपस में वार्तालाप करने लगते हैं। अगर यही चलता रहा तो हमारे हालात और भी खराब हो जाएंगे। कैसे करे हमारा गुजारा? अरे भाग्यवान, कल और मैं बाजार जाऊंगा। क्या पता अच्छा दाम मिल जाए सब्जियों का। ठीक है जी, अगर यही चलता रहा तो हमें कोई और काम ढूंढना होगा। तुम सही कहती हो भाग्यवान। अगर उसी तरह हमको घाटा लगता रहेगा तो कैसे परिवार का पोषण होगा। तभी सभी लोग सो जाते हैं। और दूसरे दिन कबीरा अपनी सब्जियों को लेकर बाजार जाने लगता है। हे भगवान, आज मेरी सारी सब्जियां बिक जाएं। अगर मुझे फिर से घाटा लगा तो मैं अपने परिवार की भूख को भी नहीं मिटा पाऊंगा। तभी कबीरा अपने दिल में एक आश लेकर आगे बढ़ता है। वह बाजार में पहुंच जाता है और उसको बहुत समय हो जाता है, लेकिन आज तो एक भी ग्राहक सब्जी लेने नहीं आया। ऊपर से बहुत जोरों की ठंड भी पड़ रही थी। शाम हो जाती है और बर्फ भी बरसने लगती है, लेकिन कबीरा को आज कुछ भी हाथ नहीं लगता है। अब तो मुझे निश्चित ही कोई और काम ढूंढ लेना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, हम सब भूखा मरेंगे। वह जैसे ही घर जाता है तो देखता है उसका बेटा बीमार पड़ा था। वो हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है, अरे भाग्यवान, अब इसे क्या हो गया? अजी पता नहीं इसको क्या हो गया है। जब से आप बाजार गए हैं, जब से ये ना ही बोल रहा है, ना ही कुछ खा रहा है और आंख भी नहीं खोल रहा। बहुत जोर से इसको बुखार है। अरे इसको जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हमारे पास खाने के पैसे नहीं है और ऊपर से ये भी बीमार हो गया। अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं कल जमींदार साहब के पास जाऊंगा, शायद वो कुछ मदद कर दें। हमारे खाने के तो लाले पड़ रहे हैं, अब ये कर्जे को कहाँ से देंगे? तुम चिंता मत करो, सब भगवान ठीक कर देंगे। तभी सभी लोग सो जाते हैं और अगले दिन कबीरा जमींदार जी के पास मदद के लिए जाता है। क्यों कबीरा, आज कैसे आना हुआ? जमींदार साहब, मेरा बेटा बीमार हो गया है तो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे उसका इलाज कराने के लिए। पैसे तो मिल ही जाएंगे, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? मैं कुछ समझा नहीं जमींदार साहब। अरे कबीरा, पैसे तो मैं तुमको दे देता, लेकिन तुम मुझको वापस कैसे करोगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। जमींदार साहब, आप मेरी जमीन को गिरवी रख लीजिए और उसके बदले में मुझे पैसे दे दीजिए। हाँ, ये सौदा ठीक है। लाओ अपने जमीन के कागजात मुझे दे दो और बदले में पैसे ले जाओ। तभी कबीरा अपनी जमीन के सारे कागजात जमींदार को दे देता है और पैसे ले लेता है। अरे कबीरा, अगर तुमने 1 साल में मुझे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। ठीक है जमींदार साहब। तभी वो लोग अपने बेटे को बैलगाड़ी में रखकर डॉक्टर के पास जाने लगते हैं। अस्पताल में आ जाते हैं और उसका इलाज होने लगता है, लेकिन तभी डॉक्टर आता है और बोलता है, आपका बेटा ठीक हो गया है, पैसे जमा करवा दो। तभी कबीरा पैसे जमा करवाने जाता है तो उसके पैसे जितने थे वो सारे लग गए। डॉक्टर और पैसों की बोल रहा था, लेकिन तभी कबीरा कहता है, डॉक्टर साहब, अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे वो हम नहीं जानते भाई, पैसे नहीं है तो आपके बेटे को आप ले जा सकते हो। तभी वो राहुल को घर ले आते हैं और उसको भगवान के ही हवाले छोड़ देते हैं। भगवान, अब तू ही जाने तेरी इच्छा क्या है। पहले से ही हम अपना मुश्किल से गुजारा कर रहे थे और अब ये नई मुसीबत पटक दी। परिवार की स्थिति और भी बिगड़ गई थी और 1 साल पूरा हो जाता है। तभी जमींदार साहब कबीरा के घर आता है और बोलता है, क्यों कबीरा, तुमने दे दिए मेरे पैसे? अब तो बहुत दिन भी हो गए।
जमींदार जी अभी तो मेरे पास नहीं है, आप मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अब तुमको 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा। अब तुम अपनी जमीन को भूल जाओ। जमींदार साहब आप इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हो? अरे मैं कुछ नहीं जानता, तुमने ही तो सौदा किया था भाई। मैं थोड़ी तुम्हारे घर आया था। ठीक है जमींदार साहब, जैसी आपकी मर्जी। सुनती हो, हमको कोई नया काम ढूंढ लेना चाहिए। कुछ दिनों बाद ठंडे भी आने वाली हैं, तो कुछ कंबल और बच्चे की दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे, तो मैं कोई नए काम की तलाश करता हूँ। यही तो मैं बोलना चाहती थी कि कुछ दिनों बाद सर्दियां भी आने वाली हैं, तो कुछ कंबल और बच्चे की दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे। भाग्यवान मैं कल कोई काम ढूंढता हूँ। भयंकर सर्दी आ जाती है और बरसात भी होने लगती है। अगले ही दिन कबीरा नए काम की तलाश में शहर में निकल जाता है और कबीरा को एक काम मिल जाता है, करोड़ीमल सेठ के पास। वह उधर से बहुत खुश आ रहा था। क्यों जी, क्या हुआ? आज तो बहुत खुश लग रहे हो। अरे भाग्यवान, मुझे काम मिल गया है करोड़ीमल सेठ जी के पास। उन्होंने बोला है कि कल से काम पे आ जाना। फिर कबीरा काम पर जाने लगता है। वह शाम को काम से वापस जंगल के रास्ते से आ रहा था, तो उसके एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक कलश मिलता है। वह उस कलश को देखकर चौंक गया था। ये तो मुझे सोने का कलश लगता है। वह पास में जाता है और उसको जमीन से बाहर निकालता है। हे ईश्वर, सच में तेरी महिमा को कोई नहीं पहचान पाया। मुझे तो लगा था कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी वह उस सोने के कलश को अपने घर ले जाता है, तो उसकी पत्नी कहती है, अजी, ये क्या चीज है तुम्हारे हाथ में? भाग्यवान, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली है। मैं जब रास्ते से आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक चमचमाती हुई चीज दिखी। मैंने पास में जाकर देखा तो वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ कलश था। अब इसको जल्दी से कहीं छुपा दो, नहीं तो कोई देख लेगा। तभी वह उस कलश को छुपा देते हैं। अरे भाग्यवान, हमारा राहुल कहाँ है? अरे, मैं तो तुमको बताना ही भूल गई। एक साधु महाराज घर पर आए थे और मुझे प्रसाद देकर गए और बोले, इसको तुम्हारे पुत्र को खिला देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कुछ दिनों में वह बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाते हैं और लोग बाग उसकी बहुत इज्जत भी करने लगते हैं। दोस्तों, जीवन एक संघर्ष है, इसलिए कभी भी परेशानियों से घबराएं ना। रात है तो दिन भी होता है और दिन है तो रात भी आती ही आती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।